डांकू उंगली माल और महात्मा बुद्ध बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर से कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डांकू उंगली माल था। डांकू उंगली माल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वो लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वो जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे। कैसे इस डांकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आओ भगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा किसी बात को लेकर गांव में तहसत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगली माल के आतंक का पूरा किस्सा सुनाया। अगले दिन गौतम बुद्ध जंगल की ओर निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वह नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। उंगली माल उनके पीछे दौड़ा। दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। उंगली माल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और मुस्कराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। उंगली माल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। उंगली माल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगली माल ने 10 पत्तियां तोड़ कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर लगा दो। उंगली माल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। तो बुद्ध बोले, जब इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं लगा सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। अगर किसी को तुम जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्यु देने का भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर उंगली माल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगली माल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो वो बदल सकता है। दोस्तों, उंगली माल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई जरूर है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें।